सल्तनत काल में समाज सुधारक के रूप में जो हमारे संत और समाज सुधारक थे, इन्होंने जो काम किया उसको भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने, सूफी संतों ने, समाज सुधारकों ने इस समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच और मनुष्य में मनुष्य के भेद करने के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, जिससे हमारा जीवन आसानी के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के कट गया। तो हमारे भक्ति आंदोलन के संत कबीरदास जी थे, जिनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। वाराणसी नाम इसलिए पड़ा कि यह वरुणा नदी के किनारे और 80 घाट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम वाराणसी है। इसका नाम बनारस भी है, इसका नाम बनारस भी है। तो ऐसे कबीरदास जी जहां पैदा हुए एक जुलाहे परिवार में, और नीरू और नीमा नाम के दो दंपति जो निसंतान थे, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और ये अपने अद्भुत ज्ञान से इस समाज को सिंचित करते रहे। तो ये निरंकार थे। इन्होंने कहा कि हम निरंकार ईश्वर को मानते, ईश्वर का कोई आकार नहीं। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भी जम के लताड़ा कि आप जितना आडंबर किए हैं, इस सारे आडंबरों से आप दूर रहिए। इसलिए कबीरदास जी आज हम लोगों के बीच में भले नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो किताब लिखा बीजक, इस किताब में साखी, सबद, रामायणी, ये सब रचनाएं आज हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती। आप पढ़िए कबीरदास जी के तमाम बीजक में, तो सब चीज आएगा, कुछ अंश आपकी किताबों में भी है। तो कबीरदास जी निरंकारी थे, ईश्वर का कोई आकार वो नहीं मानते थे कि ईश्वर इस आकार का है, निरंकार है। उसके बाद मीराबाई, जो राजस्थान मेवाड़ के शासक की पुत्री थी, और ये कृष्ण की उपासक थी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इनका परिवार रविदास जी का भी भक्त हुआ करता था, और ये कृष्ण की उपासक थी। कृष्ण के बारे में इन्होंने बहुत दोहे लिखे हैं, बहुत सारी चीजों को लिखा है, और कहा जाता है कि कृष्ण को ही इन्होंने सब कुछ मान लिया, एवरीथिंग, यानी जो है वो कृष्ण ही है। और मीराबाई ने अपने भजन से, अपने जितने भी दोहे हैं उनसे इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उस जमाने में यह महिला कितनी संघर्ष की होगी, जब एक राजशाही परिवार से संत के रूप में कोई नहीं आया। निकलना काफी मेहनत का काम रहा, काफी संघर्षशील काम रहा। फिर भी मीराबाई